नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो और उसका रेवा तट कर रहे हैं। आज इसकी व्याख्या भाग 9 करेंगे। अब तक हमने जो देखा तो वो क्या है कि चंद पुंडीर जो है वो सुल्तान को रोकने के लिए चिनाब नदी पर अपना डेरा डाले बैठे हैं। लेकिन उसके आगे क्या घटनाक्रम होता है कि चिनाब नदी पर जो पुंडीर की सेना थी उस पर जब शाह की सेना आक्रमण करती है तो क्या होता है कि उत्तरी शाही चिनाब की उतर पड़े शाही जो शाह की सेना है, जब चिनाब नदी पार कर ली उन्होंने घाय पुंडीर लुथी पर। और कैसे उन्होंने पार की? जो घाय यानी घायल थे पुंडीर, चंद पुंडीर की जो सेना घायल पड़ी थी उनकी लुथी यानी लोथों पर से। लोथ यानी जो उनका शरीर कार्य नहीं कर रहा था, जिसमें से कुछ जीवित थे और कुछ मृत थे। उन पुंडीर सैनिकों की लोथों के ऊपर से जो शाह थे उन्होंने क्या किया? चिनाब नदी को पार किया। उपार्यो वर चंद पंच बंधव सुपथ घर। सुपथ यानी अच्छे पथ, अच्छे मार्ग पर जो अपने घर चले गए, अर्थात प्रस्थान कर गए। कहाँ से प्रस्थान कर गए? पृथ्वी लोक से वीर गति जिन्होंने प्राप्त करी वो पंच बंधव, जो 5 बंधु थे, जो चंद पुंडीर की सेना के 5 वीर थे, वो पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए यानी वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद क्या किया? चंद ने उपार्यो से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? उखाड़ लिया, या जो उन्होंने मार्ग रोक रखा था शाह का, उस मार्ग से वो हट गए, अर्थात उन्होंने मुकाबला छोड़ दिया। दिसी यानी देखकर, दूत बरचरित अर्थात जो वहाँ घटना घटित हो रही थी, वीर चरित देखकर। किसका? जो वीर गति को पुंडीर के सैनिक प्राप्त हो गए थे उनकी वीरता का प्रदर्शन देखकर दूत ने क्या किया? पास आयो चहुआन, वो पृथ्वीराज चौहान के पास संदेश लेकर पहुंचा। तो ऊपर गोरी नरिंद हास बढ़ी सुल्तानम। तो क्या कहते हैं कि जो गोरी राजा गोरी हैं, हे नरेंद्र या हे राजा, जो गोरी है या सुल्तान है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है या बिल्कुल आपके ऊपर आ गया है। हास बढ़ी, हास यानी हौसला बढ़ गया है। क्यों हौसला बढ़ गया है? सुल्तान बढ़ी यानी बढ़ गया है। हास से अभिप्राय क्या है? हौसला या उसकी अपनी शक्ति बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि उसने जो चंद पुंडीर के 5 वीर सैनिक जो युद्ध कर रहे थे, वीर योद्धा, उन पर उसने विजय प्राप्त कर ली है और पुंडीर जो है वो रास्ता छोड़कर भाग गया है या वहाँ से वो पीछे हट गया है। इस घटनाक्रम से सुल्तान का जो हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। बर मीर धीर मारूफ ढुरी पंच अनी एकठ जुरी। बर मीर धीर जो कौन है? मारूफ है। वर यानी जो श्रेष्ठ धैर्यवान, धीर यानी धैर्यवान। मारूफ खां जो है वो क्या है? ढूरी दौड़ कर आ रहा है। कैसे? पंच यानी 5, अनी जो सेनाएं हैं एकठ एक साथ जुड़ गई है, यानी जो मारूफ के अधीन सेना थी, जो अलग अलग 5 टुकड़ियां थी, अब वो सेना इकट्ठी हो गई है, एक साथ आगे बढ़ रही है। मुर पंचकोस लाहौर ते, वो 5 कोस लाहौर ते यानी लाहौर से। क्यों? क्योंकि वो जो सेनाएं हैं इकट्ठी हो गई हैं और वो कहाँ पर मिली हैं? वो लाहौर से 5 कोस की दूरी पर मिली हैं। मेच मिलाने सो करी। मेच यानी जो मल्लेच है। मल्लेच यहाँ कौन है? जो मारूफ है वो कौन है? मल्लेच है। और मारूफ या मल्लेच ने मिलान किया है। कहाँ पर किया? लाहौर से 5 कोस आगे उसने मिलान किया है। यहाँ पर अभिप्राय क्या है कि अब केवल 5 कोस की दूरी पर ही जो मल्लेच की सेना है वो रह गई है, अर्थात लाहौर के वो बिल्कुल निकट आ गई है, पास आ गई है। तो चंद पुंडीर के द्वारा मार्ग छोड़ने के बाद जो सेना की गतिविधि है सुल्तान की सेना की, उसका संदेश देने के लिए दूत कहाँ जाता है? पृथ्वीराज चौहान के पास जाता है। आगे दोहे के माध्यम से क्या अभिव्यक्ति पृथ्वीराज चौहान ने की वो दिखाया है कि वीर रोष बर बैर बर झुकी लाग्यो आसमान, कि वीर राजा के रोष यानी क्रोध से
क्योंकि जब वो बात सुनी तो जो राजा है वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। राजा यहाँ कौन है, वीर राजा पृथ्वीराज की बात यहाँ चल रही है। और उनका जो वैर है, वैर यानी श्रेष्ठ या बहुत अधिक प्रबल जो वैर है, वो झुकी लग्यो आसमान। और यहाँ पृथ्वीराज चौहान के क्रोध के आगे ऐसे लग रहा था मानो झुकी लग्यो आसमान, कि जैसे ऐसे लग रहा था कि आसमान भी झुक रहा हो। किसके कारण, क्रोध से, कि इतना ज़्यादा उसे क्रोध आया, ऐसे लगा कि चारों ओर क्रोध के कारण ऐसी ज्वालाएं जल उठी हो जो आकाश को छूने लगी हो। यानी वीर पृथ्वीराज चौहान का जो क्रोध है वो प्रबल था। तो नंदन सोमेश को फिरी बंध्यो सुरतान। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान ये शब्द लेते हैं कि अब मैं नंदन यानी बेटा नहीं हूँ। किसका, सोमेश यानी सोमेश्वर का। कब मैं बेटा नहीं हूँ, अगर मैंने फिर से नहीं बांध लिया किसको, सुल्तान को, यानी गोरी को अगर मैं फिर से ना बांध लूँ तो मैं सोमेश्वर का बेटा नहीं हूँ। चंद्रव्यूह नृप बंधी दल धनी पृथ्वीराज नरिंद। नरिंद यानी नरेंद्र, राजा पृथ्वीराज चौहान जो स्वामी है, उनकी सेना जो चंद्रव्यूह में खड़ी थी वो क्या करती है, नृप यानी राजा की सेना जो चंद्राकार व्यूह बनाकर खड़ी थी, उसने क्या किया, जयकार किया या महाराज की जयकारा किया, या कह सकते हैं कि पृथ्वीराज को धन्य धन्य कहा। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कसम खाई कि बांध लेंगे किसके, सुल्तान की सेना को, सेना बिन विधि कंद की सेना को बांध लेंगे या छिन्न भिन्न कर देंगे। किसकी सेना को कर देंगे, पृथ्वीराज चौहान की सेना के द्वारा जो शाह की सेना है उसको कर देंगे विधिकंद, यानी कर देंगे, क्या कर देंगे, सेना बिन, सेना रहित। किसको कर देंगे, सेना के बिना, सुल्तान को, शाह सुल्तान को बांध लेंगे और उसे बिना सेना के कर देंगे, अर्थात उसकी सेना को नष्ट कर देंगे। इस तरह पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जोश में हुंकार भरी। आगे क्या है, बर मंगल पंचमी दिन, कि उस दिन क्या दिन था जब पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध का निर्णय लिया कि बर मंगल, पंचमी तिथि थी, श्रेष्ठ दिन मंगलवार था, दिन सुदिनों यानी अच्छा दिन पृथ्वीराज चौहान ने चुना। और वो दिन कौन सा था, वो मंगलवार पंचमी तिथि का दिन था। राहु केतु जप दीन दुष्ट टारे शुभ काज। और ऐसे में शुभ कार्य में दुष्ट यानी दुष्ट फल को, टारे यानी टालने वाले, कौन, शुभ कार्य में दुष्ट फल को टालने के लिए उन्होंने क्या किया, राहु और केतु का जप किया, जाप किया। उनके सामने दीन भाव से उन जो दुष्ट कार्य को टालने वाले हैं, शुभ कार्य के कारक हैं, राहु और केतु को शुभ कार्य के लिए, ताकि वो शुभ फल दे, इस भाव से उनका क्या करवाया, जप करवाया या जाप करवाया। अष्ट चक्र जोगिनी भोग भरनी सुधीरारी। और इसके साथ अष्ट चक्र योगिनी तथा भोग भरनी, भोग भरनी यानी जो भरणी नक्षत्र है, जो युद्ध में सुधीरारी, शुभ फल देने वाले हैं, यानी शुभ फलदायक हैं। गुरु पंचमी, जो गुरु है, वो गुरु जो ग्रह है वो कौन से स्थान में है, वो पंचम स्थान में है। रवि पंचम, और सूर्य भी किस स्थान में है, पंचम में है। अष्ट मंगल नृप भारी, मंगल कहाँ है, 8वें भाव में है, लेकिन वो कैसा है, नृप के लिए, राजा के लिए वो भारी है, अर्थात अशुभ फल देने वाला है, क्योंकि जो मंगल है वो अष्टम स्थान में है। इस तरह का जो नक्षत्र योग बनता है वो राजा के लिए क्या है, अशुभ फल देने वाला है। कै इंद्र बुद्ध भारत्य भल कर त्रिशूल चक्रावलीय, जो केंद्र में है, यानी युद्ध में भल यानी भला करने वाले, भारत, भारत से अभिप्राय क्या है, युद्ध है, युद्ध में भला करने वाला जो बुद्ध है वो किस, कहाँ पर है, केंद्र स्थान में है, केंद्र स्थान में बुध है। और जिसके हाथ में त्रिशूल चिन्ह
और चक्रावलीय यानी मणिबंध में चक्र वाले के लिए ये शुभ है, अर्थात हस्तरेखाओं में जिसके त्रिशूल चिन्ह हो और मणिबंध में जिसके चक्र हो यानी वल्य यानी चक्राकार जो चिन्ह है वो उपस्थित हो, उसके लिए ये शुभ है। शुभ घरिय राज बर लीन बर चढ़्यो उदय कूर है बलिय। और इस शुभ घड़ी में, घड़िया यानी घड़ी में, इस शुभ घड़ी का लाभ उठाकर जो राजा है वो बर लीन ले लिया, उसने ऐसा निर्णय ले लिया कि वो बर चढ़्यो यानी चढ़ाई करने का, क्योंकि उसे लगा कि उसके जो ग्रह हैं उनका लाभ उठाने की उसके मन में ये विचार आया। और क्रूर और बलवान ग्रह यानी सूर्य और मंगल के उदय होने पर महाराज ने क्या किया, उदय कुर है क्रूर बलिय, जो बलशाली और क्रूर ग्रह है उनके उदय यानी उगने पर, अर्थात राशि में ऐसी स्थिति बनने पर राजा ने निर्णय लिया किसका, चढ़ाई का, यानी युद्ध का निर्णय किया या युद्ध के लिए चढ़ाई कर दी। आगे क्या कहते हैं दोहे के माध्यम से, चंद कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि सोरची उद अबद्ध अध उगी महबधी मंद, कि जब महान अवधि वाला जो मंद ग्रह यहाँ महाअवधि यानी महान अवधि वाला मंद ग्रह यहाँ पर कौन है, शनि है। शनि ग्रह जो है वो उदय हुआ, इस समय उदय हुआ, जो अब तक बंधा हुआ था अब उगा जो महाअवधि वाला मंद ग्रह है, या मंद ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह अब उदय हुआ यानी उसकी राशि में उसका प्रवेश हुआ। बर निषेध नृप बंध्यो, तब जो नृप यानी राजा पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, अपने हाथों अपने जो हाथ है वो ऊपर उठाए, किस लिए, प्रणाम किया, यानी उन्होंने प्रणाम किया। कौन है भाई कविचंद, और कहते हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं ये किसे निभाएगी, यानी बदलते हुए ग्रह नक्षत्र की जो परिस्थितियां हैं ये किसे अच्छी ना लगी। ऐसा किसके माध्यम से कहा गया, कविचंद के माध्यम से ऐसा कहा गया। आगे कवित के माध्यम से क्या कहते हैं कि यों प्रात सूर बछई, यहाँ वीर युद्ध की प्रतीक्षा किस प्रकार करते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जैसे प्रातः सूर्य यानी जो वीर है वो किस प्रकार से प्रतीक्षा करते हैं, युद्ध की प्रतीक्षा किस प्रकार से करते हैं उसका वर्णन, बंछई यानी वांछना करते हैं, इच्छा करते हैं या कामना करते हैं। जो जैसे चक चकई रवि बंछे यानी चक और जो चकवा और चकवी है वो सूर्य की कामना करते हैं, उसी प्रकार से जो वीर पुरुष हैं वो युद्ध की कामना करते हैं या प्रातः काल की इच्छा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्योंकि रात के समय चकवा और चकवी का वियोग हो जाता है, वो किसकी प्रतीक्षा करते हैं, सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं। इसी प्रकार जो वीर हैं वो भी प्रातः की कामना करते हैं। प्रातः सूर बछई जैसे सुरह बुद्धि बल सो इच्छा, कि सूरवीर प्रातः की उसी प्रकार से इच्छा करते हैं जैसे सुरह यानी देवता या महात्मा अपने बल और बुद्धि की कामना करते हैं। सूरवीर की हमेशा ये इच्छा होती है कि उसकी बुद्धि, उसका बल और ज़्यादा बलवान हो, उसी प्रकार से जो सूर है वो कामना करते हैं, वीर जो है वो कामना करते हैं प्रातः की। प्रातः सूर बछई जो जैसे प्रात वर बछई वियोगी, कि जिस प्रकार से जो वियोगी व्यक्ति है वो कामना करता है, वियोगावस्था में जो वियोगी जन कौन है, जो प्रेमी है, प्रेमियों के लिए जो रात्रि है वो अत्यंत कष्टकारी होती है, तो वो किसकी प्रतीक्षा करते हैं, प्रातः की, सुबह की प्रतीक्षा करते हैं, भोर होने की प्रतीक्षा करते हैं। और सूरवीर उसी प्रकार से प्रातः की प्रतीक्षा करते हैं, प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार सुबंधे बर रोगी, बर यानी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ अधिक कठिन रोग से युक्त जो व्यक्ति है वो प्रातः की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात्रि में जो रोग है वो ज़्यादा
हावी हो जाता है रोगी पर, और प्रातः के साथ जैसे सूर्य उदय होता है उसका रोग कुछ ठीक प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार से जैसे रोगी सुबह की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही सूरवीर प्रातः की प्रतीक्षा करते हैं। बछो प्रातः ज्यों त्यों उनन बंधे रंक करनन बर, कि जिस प्रकार से उसी प्रकार प्रातः की वांछना करते हैं या कामना करते हैं, जिस प्रकार दरिद्रदानी कर्ण से मिलने की कामना करते हैं। दरिद्रदानी कर्ण से मिलने की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा दानवीर माना गया है, श्रेष्ठ दानवीर माना गया है। तो कर्ण से मिलने का मतलब है कि कोई भी जो दान मांगने वाला व्यक्ति है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। बछो प्रातः पृथ्वीराज ने सती संत सत बछेती उर, उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने प्रातः की प्रतीक्षा की। सती स्त्री अपने सती होने की प्रतीक्षा करती है, यानी जो सती स्त्री है अपने सत्य या स्थित्व कह सकते हैं, स्थित्व की प्रतीक्षा करती है, यानी वो इस बात में गर्व अनुभव करती है कि वो अपने पति के साथ सती हो रही है, अपने प्राण न्योछावर कर रही है। तो उसी प्रकार पृथ्वीराज ने भी प्रातः की प्रतीक्षा की। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जो शब्द का प्रयोग यहाँ पर दिखा रहा है कि किस प्रकार से, जैसे, कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ चकवा चकवी कहा है। यहाँ जो सूरवीर बुद्धि और बलशाली हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर वियोगी व्यक्ति के बारे में, जो वियोग से युक्त प्रेमी प्रेमिका है, वो जिस प्रकार प्रातः की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ रोगी किस प्रकार से नई सुबह की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ वीर करण जो दानी करण है उनका उदाहरण दिया गया है। और यहाँ सती स्त्री किस प्रकार अपने अस्तित्व की प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रातः काल की प्रतीक्षा, क्योंकि प्रातः काल होते ही क्या होगा? युद्ध होगा, जिसमें वो अपने शत्रुओं का विनाश करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।